हेलो दोस्तों। आज के दिन हम सिंपल इंटरेस्ट और साधारण ब्याज के बारे में पढ़ेंगे और इस पर कुछ जो क्वेश्चंस हैं उनको भी हम सॉल्व करेंगे। तो साधारण ब्याज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए। और उस कंपटीशन एग्ज़ाम में सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस आते हैं कई सारे। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना, आपके समझ में आएगा कि कैसे हम सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो यू आर वेलकम इन द चैनल टाटा सक्सेस पॉइंट। माय नेम सुनील कुमार। सो व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट? सिंपल इंटरेस्ट हिंदी में साधारण ब्याज। साधारण ब्याज तो इसको कैलकुलेट करने के लिए इसका जो फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है। सिंपल इंटरेस्ट पी आर टी डिवाइडेड बाई 100। पी क्या है यहाँ पर? यहाँ पर पी जो है, एक पी जो कि प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट जिसको हिंदी में मूलधन बोलते हैं। मूलधन। आर यहाँ पर ब्याज है। मूलधन क्या होता है? मूलधन होता है कि जो पैसा हम उधार पर देते हैं या उधार पर लेते हैं उस पैसे को हम मूलधन कहते हैं। वो पैसा कितनी ब्याज दर पर दिया गया है, कितनी ब्याज दर पर दिया गया है, आर यहाँ पर ब्याज दर है। ये हमें ध्यान रखना है। ब्याज दर वार्षिक हो सकती है, तिमाही हो सकती है और अर्धवार्षिक हो सकती है। ये भी हमें क्वेश्चंस में ध्यान रखना होगा। कितने समय के लिए आपका कितने समय के लिए आपका जो है धन दिया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। दूसरा, जो ब्याज दर को इंग्लिश में इंटरेस्ट रेट भी बोलते हैं, तो इंटरेस्ट रेट आपको पता होनी चाहिए। और साधारण ब्याज कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है। तो ये चीज़ आपको, इनमें से कोई भी एक चीज़ आपको नहीं पता है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर आपको पी कैलकुलेट करना है, आर कैलकुलेट करना है, तो आप यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट आपको दिया होगा, उसको 100 से इंटू करना है और ये वाली चीज़ें पी और टी जो है वो नीचे आ जाएंगे। यहाँ पी और टी जो है यहाँ आ जाएंगे। अगर आपको पी कैलकुलेट करना है तो भी आपको सेम करना है। साधारण ब्याज इंटू यहाँ पर आर टी आ जाएगा। इसी तरह से आप टी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 पी इंटू आर। तो इस तरह से कोई भी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं कि इस पर एक एक दो क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि क्या ये फॉर्मूला वर्क करता है क्या। तो आपको क्वेश्चंस दिया गया है। पहला क्वेश्चंस 68,000 रुपये 68,000 रुपये 16/2/3% ब्याज, वार्षिक ब्याज दर पर 9 महीने के लिए उधार दिए जाते हैं। के लिए उधार दिए जाते हैं। तो वर्ष तो 9 महीने के बाद आपको
9 महीने के बाद आपको कितना ब्याज मिलेगा। तो ये साधारण ब्याज की दर पर, वार्षिक दर पर दिया जाता है। यहाँ पर आप देखोगे इसका सॉल्यूशन करने के लिए, यहाँ पर पी दिया हुआ है आपको 68,000 रुपये। आर यहाँ पर 16/2/3% दिया गया है। इसको आप सिंपल फ्रैक्शन में, सिंपल भिन्न में कन्वर्ट कर लेंगे। 16 को 3 बार गुना कीजिए, 16×3 = 48 और 2 जोड़ दीजिए, तो 50/, यहाँ पर 3% आ जाएगा। और टाइम जो है वो आपको दिया गया है 9 मंथ, तो 9 महीने का टाइम दिया गया है। 9 महीने को आपको ईयर में कन्वर्ट करना है, तो ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 12 से आप डिवाइड कर देंगे। अगर आपको महीने दिए हैं और उसको ईयर बनाना है तो 12 से आप उसको डिवाइड कर दीजिए, 12 का भाग दे दीजिए, जिससे कैलकुलेट हो जाएगा। आप यहाँ पर देखेंगे 3 से दोनों को भाग जा रहा है। 3×3 = 9, 3×4 = 12, तो ये इतना आपका ईयर्स यहाँ मिलता है। अब आपको फॉर्मूला पता ही है सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट PRT डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये P की जगह 68,000 रख दीजिए, R की जगह 50/3 इंटू टाइम की जगह पर आप यहाँ पर 3/4 आ जाएगा, तो 3/4 यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर 100 दिया हुआ है। तो इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे आप, तो ये हो जाए 68,000 इंटू 50 3, और ये वाला 3 और ये 4 ये नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर 100 पहले से ही है, 3 यहाँ पर आ गया और 4 यहाँ आ गया। 3 से यहाँ 3 कट हो जाएगा और आप देखोगे 2 जीरो से 2 जीरो चली जाएंगी। 17 का भाग 68 में 4 बार जा सकता है, तो 4 4 एकम 4 और 17 और 4 का भाग 17 में देंगे तो 4 का भाग 68 में देंगे तो 17 बार कटेगा। तो यहाँ पर एक जीरो बची हुई है और 17×5 = 85, तो यहाँ पर 17×5 पहले लिख दो, 17×5 एक जीरो यहाँ बची है, एक जीरो यहाँ बची है, ये दोनों यहाँ लगा दो। तो इतना रुपये आपको ब्याज पर मिलेगा जब आप 68,000 रुपये आप उधार देते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन से एक और करके देखते हैं, जिसमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा आपका कि कैसे क्वेश्चंस को घुमाया जा सकता है। तो ये दूसरा क्वेश्चन है आपका, इसमें पूछा है 50 रुपये ब्याज प्राप्त करने के लिए कितने रुपए को उधार, कितने रुपए को उधार, कितने रुपए को 6 महीने के लिए 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर दिया जाएगा या देना होगा।
तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है, यहाँ पर आपको मूलधन निकालना है, क्योंकि आपको नहीं पता है मूलधन। तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट, आप फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है तो मैं बार बार नहीं लिखूँगा, तो फिर भी मैं चलो एक बार और लिखता हूँ। P इंटू आर इंटू टी बटे 100। तो यहाँ पर आपको P चाहिए तो P हमको कैलकुलेट करना है। यहाँ पर R आपको 4% दिया गया है, और यहाँ पर जो ब्याज है, साधारण ब्याज जो आपको प्राप्त करना है वो 150 रुपये दिया है। और यहाँ पर टाइम आपको 6 महीने दिए हैं, जिसको आपको ईयर में कन्वर्ट करना है। तो 6 बन जा 6, 6 2 जा 12, तो इतना ईयर, यानी कि आधा ईयर के लिए आपको देना होगा। तो यहाँ पर 150 रुपये ब्याज दिया है, इसकी जगह रख दीजिए। P आपको कैलकुलेट करना है, और R की जगह पर आप 4 रखिए, T की जगह पर 1/2 रखें, तो 2 यहाँ पर नीचे आ जाएगा, और 100 पहले से है, 100 यहाँ पर पहले से दिया है। अब P4 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 2, और ये 150, तो मैंने इसको बदल दिया है। अब यहाँ पर P यहीं पर रहेगा, 150 को 100 से गुना कीजिए 2, यानी यहाँ से ये चीज़ ऊपर आ जाएगी और ये चीज़ें नीचे आ जाएंगी, तो ये यहाँ पर नीचे आएगा, तो P इंटू 4 हो गया। देखिए यहाँ पर 2 से ये 2 बार चला जाएगा, और 2 से 100 50 बार कट जाएगा, और 15 पंजे 75, यहाँ पर 15 पंजे 75 लिख दीजिए पहले, और 2 जीरो बची हैं तो 2 जीरो लगा दीजिए। तो 7500 रुपये आपको उधार देना होगा, तब जाके आप 150 रुपये का ब्याज प्राप्त करोगे। तो लगता है आपको वीडियो पसंद आएगी, और अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।